दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 50+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी जल राशि यानी नदी कौन सी है। तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी जल राशि यानी जो नदी है वो है अमेजन नदी। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राज़ील में प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। आपको याद रखना है। राइन नदी की बात करें तो राइन नदी सबसे व्यस्त नदी परिवहन की दृष्टि से है। राइन नदी सबसे व्यस्त नदी परिवहन की दृष्टि से है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। याद रखना इसका उद्गम स्थल क्या है, विक्टोरिया झील है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। याद रखना है काहिरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है। तो देखिए सबसे लंबी जो बांध है वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सी हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर संबलपुर जिले में अवस्थित है। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। इसकी लंबाई है 4800 मीटर। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। याद रखना है आपको, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल जो बांध है ये विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। रिहिंद परियोजना रिहिंद नदी पर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो देखिए अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे रहीम खाने खाना। कौन थे, रहीम खाने खाना। इसके अलावा अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले जो नवरत्न थे वो इस प्रकार हैं, पहला अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसी, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। ये 9 जो नवरत्न थे ये अकबर के दरबार में थे। आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है मृतकों का टीला। याद रखना है, मृतकों का टीला सी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संतोष यादव जो है ये माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। संतोष यादव 1992 और 1993 में चढ़कर विश्व की प्रथम महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने की रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछा जाए तो जापान की जुंको तबई थी। जुंको तबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, जापान की थी। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल जो कि 1984 में चढ़ी थी। कामी रीता शेरपा 24वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई है, विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो देखिए अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो है प्रसिद्ध कवि थे। रजत क्रांति संबंधित है। तो देखिए रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। याद रखना अंडा उत्पादन डी हो जाएगा। कुछ उत्पादन, प्रमुख उत्पादन और क्रांति, यहाँ पर अंडा उत्पादन ये तो अभी बताया हमने। रजत क्रांति दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति से संबंधित है। अनाज उत्पादन हरित क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, आलू उत्पादन गोल क्रांति। याद रखना है। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। तो भारत का जो मानव समय रेखा है इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ठीक है, याद रखना इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान। भारत का मानक समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद रखना है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। ये हो जाएगा। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, मुंबई में। मुंबई में है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर। इसके अलावा भारत में कार्यरत परमाणु विद्युत केंद्रों में शामिल है, पहला तारापुर
परमाणु विद्युत गिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु विद्युत गिरी रावत भाटा राजस्थान में है। मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा परमाणु विद्युत केंद्र सूरत गुजरात में है। कैगा परमाणु विद्युत केंद्र कर्नाटक में है। याद रखना है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो देखिए नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी की खेती की जाती है। काफ़ी सी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ टोडा नामक जनजाति निवास करते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ टोडा नामक जनजाति जो है निवास करते हैं। यहाँ चाय की भी खेती होती है। प्रमुख पर्यटन स्थल ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। ऊटी कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ी पर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। भारत में छोटी इलायची की सर्वाधिक खेती केरल राज्य में होती है। ठीक है। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? तो देखिए यूनाइटेड नेशन में जो है टोटल 15 सदस्य देश है, जिसमें से 5 अस्थायी है और 10 जो है अस्थायी सदस्य है। तो याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका जो मुख्यालय वो है मनीला में। ऑप्शन ए हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में अवस्थित है। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान संतुलन में सहयोग करता है तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। तो याद रखना है। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई। भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो देखिए इसके लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू थे। कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो देखिए ये था ईओ ह्यूम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी तथा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ठीक है, तो याद रखना है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। सी हो जाएगा। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई? महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई? 1932 में की गई। बी हो जाएगा। सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? तो देखिए सूर्य सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड में उदय होता है। सी हो जाएगा। चाय की खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो देखिए चाय की खोज जो है सबसे पहले चाइना में हुई थी। चाइना। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सी का संरक्षण होता है। सी का संरक्षण कहाँ पर होता है? गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क असम में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है आपको। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो देखिए अमरकंटक में सोन नदी का उद्गम है। बी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा जो है 31 दिसंबर 1929 लाहौर के समय जो है ये पारित किया गया, पूर्ण स्वराज का संकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? किस राजवंश के शासनकाल में? पांडु वंश के शासनकाल में। पांडु वंश। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है? तो देखिए शब्द नाइक का जो अर्थ होता है वो होता है विजय की यूनानी देवी। विजय की यूनानी देवी इसका अर्थ होता है। ये हो जाएगा। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को सदस्य जो है अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट है। संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा अनुसूचित जातियों
तथा जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 के द्वारा। याद रखना है। डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये पहली महिला क्रिकेटर है मिताली राज। कौन है? मिताली राज। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरी दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है? कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी? कौन है? ये है भारत। ठीक है, भारत बी हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक है? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक है गुटेनबर्ग। कौन है? गुटेनबर्ग डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अमित केसरवानी। अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। डी हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? कुंवर सिंह का देहांत जो है 26 अप्रैल 1858 को 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो थे मुरली भरहवा के निवासी थे। मुरली भरहवा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दे दी? सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दे दी? खैरू मियाँ ने दे दी। खैरू मियाँ सी हो जाएगा। मौलाना मजहरुल हक के मित्र खैरू मियाँ ने दीघा के पास जमीन दान में दिए, जिस पर मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम का निर्माण किया। बाद में यही बिहार कांग्रेस का मुख्यालय बन गया। असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? तो देखिए न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। ये हो जाएगा। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। छोटे फोकल लंबाई के उत्तल लेंस शामिल है। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। सी हो जाएगा। एल्केन का सूत्र होता है। तो देखिए एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। बी हो जाएगा। संभारिक परमाणुओं में तो देखिए संभारिक परमाणुओं में न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। सी हो जाएगा। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो देखिए जल की कठोरता जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो देखिए ल्यूमेन जो है प्रकाश भित्ति का मात्रक है। ये हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? तो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता जो है 78% है। डी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो देखिए सबसे अधिक जो होता है बैगनी रंग का प्रकीर्णन होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो देखिए विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। बी हो जाएगा। RNA का मुख्य कार्य है। तो देखिए RNA का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। बी हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है उपर्युक्त दोनों में किया जाता है। ठीक है, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में। आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए आमों का जो पीला रंग होता है पर्णपितक कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। डी हो जाएगा। जल पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? तो देखिए इसके तैरने का न कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ये हो जाएगा। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल का किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी हो जाएगा। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। तो ये होगी तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में।
तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जो है सर्वाधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या फिर से कथन सत्य है? तो पहला दिया गया CO2 को बर्फ के रूप में जाना जाता है, करेक्ट है। CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है, ये भी करेक्ट है। CaCO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, तो यहाँ पर ये सब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है, जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है, ऑप्शन है आपके सामंगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण, यौगिक या फिर पायस। दोस्तों इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने कितने क्वेश्चन 51 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे ये भी कमेंट में बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।